हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है फिल्मी मौज। तो आज हम इस वीडियो में 2022 में एक क्राइम थ्रिलर पर आधारित साइबर बार का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी में हमें कई सारे साइबर क्राइम और उनकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एपिसोड में देखने को मिलने वाली है और इस सीरीज के अभी तक 2 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बाकी के एपिसोड भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें बताया गया होता है कि हर टाइम कोई हम पर नजर रखे हुए है और हमें पता भी नहीं चलता हमारी प्राइवेट फोटो और वीडियो कोई देख रहा होता है, जिन्हें हम हैकर कहते हैं, जो कभी कभी साइबर क्राइम को जन्म देते हैं। हमारा सीक्रेट कोई भी सीक्रेट नहीं रहता और इस साइबर क्राइम के वर्ड को हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम अनन्या नाम की एक एथिकल हैकर्स को देखते हैं और जिसके सिस्टम को कोई हैक करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो कमिश्नर को कॉल कर बताती है कुछ हैकर ने न्यू साइबर क्राइम हैकर को पुलिस स्टेशन साइबर अटैक करा है। उसे उस बात की जानकारी इसलिए थी क्योंकि वह उस पर कुछ दिनों से नजर रखी हुई थी और वह कमिश्नर के लिए कई मंथ से अनऑफिशियल काम भी कर रही थी। और दूसरी तरफ हम एसीपी आकाश मलिक को देखते हैं जो एक लड़की को उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है जो कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल को हैक कर निकाली थी। आकाश उस लड़की को यह भी बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कई लड़कियों के प्राइवेट फोटोज को एक ग्रुप में शेयर करा है और उसके बाद उन लड़कियों को उसने ब्लैकमेल भी किया है। दरअसल आकाश ऑनलाइन स्टॉपर को पकड़ने का काम किया करता था। ये सब सुनने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद जाने लगती है और तभी वहाँ के बाउंसर आकाश को मारने लगते हैं, पर आकाश उन सबकी अच्छे से धुलाई कर देता है। और तभी आकाश के पास एक कमिश्नर की कॉल आती है। वह उसे जल्दी न्यू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में अनन्या अपने असिस्टेंट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे सिस्टम को पावर ऑफ करने लगती है और वहाँ का कांस्टेबल हाउस साहिब जब उसे ऐसा करने के लिए रोकता है तो कमिश्नर खुद आकर उसे ऐसा करने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि अनन्या वहाँ पर उसे हैकिंग को रोकने के लिए ही आई थी। जब आकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो अनन्या को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी कहीं पर उसे देखा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उससे पहले कहां पर देखा है। तभी कमिश्नर आकाश को हैकिंग के बारे में बताते हैं, पर आकाश नहीं चाहता था कि अनन्या वहां पर ज्यादा देर तक रुके, इसीलिए वो अनन्या से अपना काम को जल्दी खत्म करके जाने के लिए कहता है। अनन्या बताती है कि किसी अननोन वाईफाई के कनेक्ट होने से हैकर को उनके सिस्टम का एक्सेस मिल गया था और तब हाउस साहब बताते हैं कि उन्होंने ही एक फ्री वाईफाई को कनेक्ट किया था क्योंकि उस टाइम उनका वाईफाई काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनन्या और के उस हैक को रोक लेते हैं, पर अभी भी उनको उनके सिस्टम में कुछ अपडेट करना बाकी था, इसीलिए अनन्या उस पर काम करने लगती है। आकाश अपने ईगो के चलते हुए अनन्या को वहां से भगाने की कोशिश करता है। उसे लगता था कि उसे अनन्या की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, पर कमिश्नर उसे समझाते हैं कि अनन्या उसकी हेल्प ही कर रही है और वह अनन्या को कई महीनों से जानते हैं और वह उस पर ट्रस्ट कर सकता है। साथ ही उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है पहले आकाश फील्ड पर जॉब किया करता था, जैसे मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेट करना और उन्हें सोल्व करना, पर एक गलती की वजह से उसे साइबर पुलिस स्टेशन डाल दिया गया है जो आकाश को बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगता था। पर कमिश्नर उससे कहते हैं कि आने वाले टाइम में उन्हें कई सारे चैलेंजिंग केस मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ हम एक हल्दी के फंक्शन में वानी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी अगले 24 घंटे में शादी होने वाली थी। तभी उसके फोन में एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है कि उसके पास 24 घंटे हैं वो भी शादी तोड़ने के लिए, वरना वो उसकी सेक्स क्लिप वायरल कर देगा। ये सब देखकर वानी बहुत डर जाती है। वह तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन से आकाश के पास आती है और वह उसे बताती है कि अमित उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका कई मंथ तक रिलेशनशिप चला था और 1 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और उसने वह वीडियो क्लिप डिलीट भी कर दी थी और अब कोई उस वीडियो क्लिप को यूज करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आकाश उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेंगे। वह उसे घर जाकर फंक्शन अटेंड करने के लिए बोलता है। सारे लोग उसकी प्रोफाइल और डिटेल कलेक्ट करने में लग जाते हैं। तभी अनन्या को उसकी फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि इस टाइम पे अमित पनवल में है। फिर पलमत से अमित को उठाकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इधर वानी पर एक और मैसेज आता है जिसमें फिर से लिखा हुआ था कि उसके पास 18 घंटे बचे हुए हैं, अगर उसने शादी नहीं तोड़ी वह उसकी सेक्स क्लिप को वायरल कर देगा। वह उसकी फ्रेंड ताशा को दिखाती है। उधर आकाश अमित को मारकर उस वीडियो क्लिप के बारे में पूछ रहा होता है और वो यही कहता है कि वो बानी से प्यार करता था। वह वीडियो क्लिप उसी टाइम पर डिलीट कर दी थी जब उनका ब्रेकअप हुआ था। तभी वहाँ पर अनन्या आ जाती है। वो आकाश को बताती है कि अमित सही बोल रहा है क्योंकि उसके फोन को चेक करने पर उन्हें पता चला है अमित ने वो वीडियो अपने फोन से अपलोड नहीं की थी, ना ही उसके फोन से कोई कॉपी फाइल बनी थी। और उसके बाद एक शॉकिंग सी बात होती है कि उस सेक्स क्लिप को बानी के फोन से ही अपलोड किया गया था और थोड़ी देर के लिए उनका शक वानी पर भी जाता है। तब आकाश कहता है कि वह अपने एक्स से बदला लेने के लिए खुद की शादी को पोस्टपोन तो नहीं करेगी, इसका मतलब कोई और ही है जो बानी के साथ ये सब कर रहा है और वह किसी तरह बानी से
कनेक्टेड भी है और हो सकता है कि वो बानी के मैरिज फंक्शन में भी इस टाइम पर हो, इसलिए वह सज धज कर बानी के मैरिज फंक्शन में पहुंच जाते हैं ताकि वह उनके आसपास रहकर सब पर नजर रख सके और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सके। यहाँ पर इंस्पेक्टर आशा, जो कि आकाश की असिस्टेंट थी, वानी की मॉम के पास आती है और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। उससे उनको पता पड़ता है कि एक शोभित नाम का लड़का था जो कि बानी को हर वक्त परेशान किया करता था, पर बानी उसे पसंद नहीं करती थी और इस इन्फॉर्मेशन को आशा आकाश को बता देती है और आकाश हाउस साहिब के साथ शोभित को पकड़ने के लिए उसके रूम पर पहुंच जाता है, जहाँ पर शोभित बानी की फोटो के साथ देवदास बनकर पड़ा हुआ था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो ये सब नहीं कर सकता है, इसीलिए वह लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद अनन्या आकाश को बताती है किसी ने वह वीडियो क्लिप वानी के सर्विस प्रोवाइडर से अपलोड की है। इसका मतलब कि वानी के हॉटस्पॉट को यूज कर अपलोड की गई थी। इससे यह क्लियर होता है कि वह ब्लैकमेलर वानी के आसपास ही था। जब इस बारे में आकाश वानी से पूछता है तो वो बताती है उस टाइम किसी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपना हॉटस्पॉट देना पड़ा। उस दिन कई सारे लोगों ने उसका हॉटस्पॉट यूज करा था। अब इतने सारे लोगों का फोन चेक करना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए के बताता है कि वह एक बग इमेज को सभी के फोन में सेंड कर देगा वानी के फोन के थ्रू, क्योंकि वो वानी के फोन का एक्सेस पहले ही ले चुका था। जब वो बग इमेज पे क्लिक करेंगे तो उन्हें सब फोनों का एक्सेस मिल जाएगा, पर आकाश इसके लिए एग्री नहीं था। कितने सारे लोगों की प्राइवेसी उसे छेड़ना गलत लग रहा था, इसीलिए वो ऐसा करने से उसे मना कर देता है। फिर भी अनन्या खुद उस फंक्शन में आ जाती है और के वहाँ से सभी को बग इमेज मैसेज पे सेंड कर देता है और उन्हें सबका फोन का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें से उन्हें एक ग्रुप चैट मिलती है। इसमें बानी के सारे फ्रेंड ऐड थे। उनमें से उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक ने बानी को खून से लव लेटर लिखा था। बानी की फ्रेंड से पता चलता है कि वह लेटर जरूर वरुण जोशी ने लिखा होगा, क्योंकि वह बानी के लिए पागल था। और आकाश ये सब जानने के बाद वरुण जोशी को ढूंढने निकल जाता है। के और अनन्या वरुण की लोकेशन बता रहे होते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वरुण जोशी मिल जाता है। वह देखने में तो बहुत मासूम लग रहा था, पर उसके मोबाइल में ही वह वीडियो फाइल थी। तभी हम देखते हैं कि ब्लैकमेलर वानी की वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करता है, पर वह बीच में ही फेल्ड हो जाती है। इसी टाइम आकाश अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं, उसकी फ्रेंड ताशा ही थी। आकाश ने वहाँ पर सारे इंटरनेटों को ब्लॉक करा दिया था, जिससे वह उस वीडियो क्लिप को अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके बाद ताशा बताती है कि बानी ने उसने हर उसका हक छीन लिया था। उससे लड़के अमित से भी प्यार हुआ था, लेकिन बानी ने उससे उसको छीन लिया। उसने उसके साथ महीनों तक रोमांस किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। तब वो अमित से रिलेशनशिप बना भी लेती, तब भी वो उसकी सेकंड चॉइस होती, इसीलिए उसने दोनों से अपना बदला लेने के बारे में सोचा। उसके बाद ताशा ने बानी के फोन का एक्सेस लेकर उस सेक्स क्लिप की एक कॉपी बना ली। उसके बाद उसकी हेल्प करी आगे वरुण जोशी ने, क्योंकि वह बानी से नहीं ताशा से बहुत प्यार करता था। वह उसके लिए इतना पागल था कि वह अपना ब्लड भी बहा सकता था। और वो लेटर बानी के लिए नहीं ताशा के लिए लिखा गया था। वरुण ने ताशा का आईपीएस एड्रेस ट्रेस करके उस वीडियो क्लिप को अपलोड करने में उसकी मदद की थी और ये सब उसने बानी को तड़पते हुए देखने के लिए किया था। और इन सब के कन्फ्यूजन के बाद ताशा को अरेस्ट कर लिया जाता है और बानी की शादी बिना किसी रुकावट के जिन 24 घंटों में ही हो जाती है। कमिश्नर इस केस को सोल्व करने के लिए पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और आगे से एक साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर आकाश अनन्या के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होता। और कमिश्नर के कहने पर वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह एक नई टीम तैयार कर दी जाती है, जिसमें एसीपी आकाश, कांस्टेबल आशा, कांस्टेबल हाउस साहिब और अनन्या और के पांचों शामिल थे, जिन्हें अभी कई सारे साइबर क्राइम से निपटना बाकी था, जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोडों में पता चलेगा। इसी के साथ इस सीरीज की 2 एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और आगे इसके नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट केस को देखने के लिए जिस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।